इस कहानी को रात के वक्त सुनना जब आसपास सब शांत हो, और अगर तुम किसी के साथ बैठे हो तो भी ये मत समझना कि तुम अकेला महसूस नहीं करोगे, क्योंकि कुछ कहानियां प्यार से शुरू होती हैं और खत्म होती हैं ऐसे सच पर जिसे याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है एक हस्बैंड और वाइफ की जो हनीमून पर गए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि ये उनका लास्ट हनीमून होगा। अयान और मेहर, शादी को सिर्फ 7 दिन हुए थे। मेहर हर छोटी चीज में खुश रहने वाली लड़की थी। उसे लगता था शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अयान उसे प्यार करता था, लेकिन उसके गुस्से का कोई वार्निंग साइन नहीं होता था। वो ज्यादा चिल्लाता नहीं था, बस चुप हो जाता था, और उसकी चुप कभी कभी चीखने से ज्यादा भारी होती है। हनीमून के लिए दोनों ने डिसाइड किया एक हिल स्टेशन जहां नेटवर्क नहीं आता, सिर्फ हम दोनों। मेहर ने खुशी से कहा था। अयान बस मुस्कुरा दिया। रिजॉर्ट का नाम था साइलेंट वैली रिट्रीट। नाम जैसा ही था, वहां कुछ ज्यादा ही शांति थी। रिसेप्शन पर रजिस्टर साइन करते वक्त मैनेजर ने उन्हें ध्यान से देखा, जैसे चेहरा नहीं कोई फ्यूचर पढ़ रहा हो। उसने धीरे से कहा, अगर रात को अजीब लगे तो खिड़की खोलना मत। मेहर हंसी, अयान ने हंसी नहीं। उनका रूम था 307, कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पर। कमरा सुंदर था, सॉफ्ट लाइट्स, बड़ी खिड़की, पर खिड़की के बाहर सिर्फ धुंध थी, इतनी घनी कि लगता था जैसे दुनिया वहीं खत्म हो जाती हो। मेहर ने मजाक किया, लगता है अगर यहां से गिर गए तो सीधा कहीं और पहुंच जाएंगे। अयान ने जवाब नहीं दिया। उस रात जब वो सो रहे थे, कमरे में बिल्कुल आवाज नहीं थी। फिर अचानक मेहर को महसूस हुआ जैसे कोई उसके बाल धीरे से खींच रहा हो। मेहर ने आंख खोली, कमरा वही था। अयान गहरी नींद में था। उसने अपनी गर्दन छुई, ठंडक महसूस हुई। उस रात उसने कुछ नहीं कहा, सोचा शायद थकान होगी, लेकिन सुबह जब वो मिरर के सामने खड़ी हुई, उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, 5, बिल्कुल क्लियर। अयान ने कहा, तुमने खुद स्क्रैच किया होगा। मेहर ने कुछ नहीं बोला, पर उसे याद था उसने कुछ स्क्रैच नहीं किया था। ब्रेकफास्ट के वक्त मेहर ने कैजुअली स्टाफ से पूछा रूम 307 के बारे में। स्टाफ एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक लड़की ने धीरे से कहा, इस रूम में रहने वाले कपल्स अक्सर लास्ट नाइट लड़ते हैं। मेहर हंसी। अयान ने चाय का कप जोर से टेबल पर रखा। उस दिन 2 लोग कम बोले। रात को छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हुआ। मेहर ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? अयान का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। कमरा छोटा लगने लगा। मेहर रोती हुई बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से उसने सुना थंप थंप, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। उसने डर के मारे आवाज दी, अयान। कोई जवाब नहीं। फिर जब दरवाजा खोला, अयान बेड पर बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात के बिल्कुल 3 बजे मेहर को लगा कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। एक आवाज आई बिल्कुल विस्पर में, तुम्हारा लास्ट हनीमून है। मेहर उठकर भागी सीधा रिसेप्शन पर। मैनेजर ने रजिस्टर खोला। रूम 307 के सामने लिखा था, चेक इन अयान मेहर, चेकआउट ब्लैंक। मैनेजर ने कहा, इस रूम से लोग याद बनकर जाते हैं या फिर यहीं रह जाते हैं। पुलिस बुलाई गई। रूम 307 का दरवाजा खोला गया। बाथरूम के अंदर मेहर की लाश थी और बेड पर अयान बैठा था, बिल्कुल शांत। उसने सिर्फ इतना कहा, ये हनीमून खत्म नहीं हुआ, बस यहीं रह गया। आज भी साइलेंट वैली रिट्रीट में रूम 307 बंद रहता है, और जब धुंध ज्यादा होती है, लोग कहते हैं खिड़की के पास एक कपल खड़ा दिखता है,
हाथ पकड़े हुए। बस एक चीज अजीब होती है, उनकी परछाइयां अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं।